गुड मॉर्निंग बच्चों आज का मेरा यह वीडियो क्लास 10th हिंदी टेस्ट पेपर 2 डिस्कशन पर आधारित है और इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप छोटी छोटी गलतियां ना करके अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले का मेरा जो वीडियो था उसमें मैंने पूरा पेपर डिस्कस किया था। इस वाले वीडियो में मैं पूरा पेपर डिस्कस नहीं करूँगी। कुछ जो गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं एग्ज़ाम में या टेस्ट में, वो गलतियां आप ना दोहराएं। क्योंकि आप इससे आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। आप मेहनत करके पढ़ते हैं, उसे याद करते हैं, पूरी प्रिपरेशन करते हैं और छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करके आपकी सारी प्रिपरेशन पर पानी फिर जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप कभी भी वो गलतियां ना दोहराएं। और बहुत छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारे अंक कट जाते हैं, जबकि वास्तव में हमें ये लगता है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन होता ये है कि पेपर हमारा अच्छा नहीं हुआ होता है। कुछ न कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हम कर देते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, ये किसी बच्चे का पेपर है और इसमें इन्होंने वैसे तो पहले बहुत गलतियां होती थी, लेकिन अब इस पेपर में इतनी गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी गलतियां तो की ही हैं। तो चलिए देखिए, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक की गलतियां होती हैं, यानी कि वर्तनी जो है वो अशुद्ध लिखी होती है, उसकी वजह से गलतियां होती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसका क्रम भी चेंज कर देते हैं। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या गलती है इनकी। देखिए, यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है। पूरा आंसर मैं नहीं पढ़ूंगी, जहाँ पर जो चीज़ें मुझे समझानी वो मैं पढ़ दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, दूसरों लिखा है। यहाँ पर दूसरों में द में बड़े उ की मात्रा लगती है, दूसरों ना कि दूसरों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका गलत हो गया। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर देखिए दुख, यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया मैंने। दुख जो है, दुख में दू और ख के बीच में जो है ये बिंदी आती है, विसर्ग की बिंदी आती है, और अब तो इसको यूज़ भी नहीं करते हैं। तो ये गलती कर दी है आपने एक। और दूसरी चीज़ ये है कि उनका व्यक्तित्व वास्तव में देवदार की छाया के समान था, ना कि सामान था। यानी यहाँ पर फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की बात हो रही है और आपने लिखा है कि उनका व्यक्तित्व जो है देवदार की छाया के समान था। सामान, देखिए आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, यहाँ पर वर्तनी अशुद्धि की है। समान था यानी इक्वल था, उसके जैसा था, है ना, लाइक जिसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, सामान। सामान लिख देने से क्या हो गया, सामान का मतलब होता है कोई वस्तु, कोई ऐसी वस्तु जिसको हम खरीद कर लाए हैं या जो हमारे घर में है। तो यहाँ पर समान और सामान में काफ़ी अंतर था। आपने समान की जगह सामान लिख दिया है, जिससे कि अर्थ चेंज हो गया है। तो मैं यही बताना चाहती थी कि ये जो छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं, इन गलतियों को आप ना दोहराएं, क्योंकि इससे एग्ज़ामिनर जब पढ़ता है तो उस आपके मार्क्स पर, अंक पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा देखिए, यहाँ पर आपने लिखा है इस तरह छा गया है। यहाँ पर भी देखिए आपने जो मात्रा है उसकी गलती की है। रंग बिरंगे फूल पत्ते इस तरह छा गया है लिखा है, यहाँ पर क्रिया वचन चेंज कर दिया है आपने। रंग बिरंगे फूल पत्ते इस तरह छा गया है, किसी एक फूल और किसी एक पत्ते की बात नहीं हो रही है। रंग बिरंगे फूल पत्ते इस तरह छा गए हैं, ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गई है आपकी, सिली सी मिस्टेक है। वैसे काफ़ी हद तक इन्होंने जो है प्रयास किया है कि गलतियां ना हों। हालांकि पहले बहुत गलतियां होती थी, लेकिन ये भी सराहनीय है कि इस बार कम गलतियां हुई हैं। लेकिन ये गलतियां भी क्यों हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए, नीचे वाली लास्ट सेकंड लाइन में शोभा समाई हुई है। यहाँ पर समाई में ई वर्ण यूज़ नहीं करना था, यहाँ पर समाई में य में बड़ी ई की मात्रा यूज़ करना था, जो कि आपने गलत लिखा है। चलिए, ये इसके बाद एक और पेज है, उसको भी ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या गलती हुई है। यहाँ पर गलती हुई है कि आपने अगेन वही दुख वाली गलती हुई है। वही पेपर है, पेज है, सेम पेपर है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। देवदार की छाया शीतल और मन को शांत करने वाली होती है। तो फादर लेखक और उसके साथियों को हंसी मजाक में
निर्लिप्त शामिल रहते, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है आपने। गोष्ठियों में गंभीर बहस करते तथा उनकी रचनाओं पर बेबाक राय देते। घरेलू उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर आशीषों से भर देते। अब यहाँ पर देखिए आपने आशीषों गलत लिखा है, 2 बार शरीर वाला श आएगा, आशीषों, और फिर षटकोण वाला स नहीं आएगा, आशीषों होता है। तो वर्तनी की अशुद्धि बहुत ज़्यादा है। इसी कारण लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। आंसर सही लिखा है आपने, लेकिन बस थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आपका इम्प्रेशन गलत पड़ जाता है और आपके अंक कट जाते हैं। फादर बुल्के की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखते, क्योंकि उनको हिंदी प्रेम जग जाहिर था। क्योंकि उनको हिंदी प्रेम नहीं होगा, देखिए आपने लिखा है क्योंकि उनको नहीं होता है, उनका है ना, जग जाहिर था। वे हिंदी को उचित सम्मान दिलाना चाहते थे। ठीक, अब यहाँ पर आपने लिखा तो सही है कि वे हिंदी को उचित सम्मान दिलाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा आंसर आपका और होना चाहिए था। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आंसर और लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा तो होना ही चाहिए। जैसे आपने ये वाला जो आंसर लिखा है, इसमें देखिए काफ़ी लंबा आंसर लिखा है, हालांकि इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते तो सही हो जाता है, लेकिन चूँकि अच्छा लिखा है, थोड़ी बहुत गलतियां हैं, तो ये मान्य हो जाएगा, लेकिन गलतियां नहीं करें। और इसमें आपने वही 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पर बहुत छोटा सा लिख दिया है, तो आप पूरा एक बिठा करके रखिए कि एक क्वेश्चन जो है ज़्यादा लंबा और एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा छोटा, ऐसा ना करें, एक इक्वली लिखें, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं। और फिर उसके बाद आपने देखिए क्या किया है, ये 4th वाला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, 4th वाले क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, कुछ भी नहीं लिखा है उसमें, जबकि ऐसा करने से आपको एक भी अंक इसमें नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन ऐसे छोड़ना नहीं है। ये जो 4th वाला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, इसको इस तरीके से आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। आपको कुछ तो याद होगा उस चैप्टर से, तो कुछ भी लिख सकते थे। यदि आपको कुछ भी नहीं याद है तो राइटर के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, थोड़ा सा पार्ट से आपने क्या सीखा वही लिख दीजिए, तो उससे ये होगा कि आपने क्वेश्चन अटेंड किया है, तो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, आपके पूरे अंक नहीं कटेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप पूरे क्वेश्चन को यूं ही ब्लैंक छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात देखिए बच्चों, इस समय आप सभी ऑनलाइन जो है पेपर दे रहे हैं, तो जब आप ऑनलाइन पेपर देते हैं तो पेपर जब आप सबमिट करते हैं तो उसको बहुत ध्यान से उसकी पिक्चर खींचिए। देखिए आपने कैसे पिक्चर खींची है, इसमें यहाँ पर जो है नीचे की लाइन कट गई है, पूरा पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या उसके बाद की लाइन लिखी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। आप जिस भी माध्यम से पेपर दे रहे हैं तो उस माध्यम का ध्यान रख करके, ख्याल रख करके आपको अपने पेपर को संपन्न करना चाहिए। तो ये छोटी सी गलतियाँ थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, और इसे ही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और कुछ बच्चों का मानना है कि हिंदी में अंक नहीं कटते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स के या वर्तनी अशुद्धि लेखन के, तो ऐसी बात नहीं है, अंक कटते हैं, लेकिन ये है कि क्वेश्चन आंसर्स में नहीं कटेंगे। लेकिन जब चूंकि आपकी आदत पड़ चुकी होगी गलत लिखने की, तो जब आप निबंध लिखेंगे यानी कि अनुच्छेद लेखन करेंगे, या आप पत्र लेखन करेंगे, या आप विज्ञापन बनाएंगे, तो वो गलतियाँ आपकी वहाँ पर भी होंगी, वहाँ पर तो आपके अंक कट जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी ऐसी प्रैक्टिस बनाइए कि आपसे वर्तनी अशुद्धि हो ही ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो ही ना, इस बात का ध्यान रखिए। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप मुझे अपनी राय दें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, क्या आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहेंगे? यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव मुझे अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।